हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग कोडिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं आज आ गया हूँ आपके लिए लीड कोड की नई प्रॉब्लम लेकर। सबसे बेसिक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, क्योंकि क्या है कि कुछ बिगिनर्स भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, तो मैं उस हिसाब से लेकर आया हूँ आप सबके लिए प्रॉब्लम। तो क्या है, लीड कोड की सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है टू सम्स करके। तो क्या होता है, बिगिनर्स के लिए थोड़ी टफ है पर एक्सपर्ट्स के लिए ईजी है। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट्स हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं, शायद अपने सॉल्यूशंस कुछ कम ज्यादा मैच हो। अगर आपको लगे कि कुछ अपडेट हो सकता है मेरे सॉल्यूशन में, तो आप मेरे को बिल्कुल अपडेट बताएं, कमेंट करें, आप अपने को बता सकते हैं कुछ अपडेट करना है तो। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है ये, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास एक एरे है इंटीजर्स जिसके अंदर नम्स है, मतलब नंबर्स का एरे है। और जिसको हमें प्लस करके, मतलब क्या लिखा है, एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, मतलब मान के चलिए 2 7 11 15, एक हमारे पास एरे है 2 7 11 15 नंबर्स का, मतलब 4 एलिमेंट्स का हमारे पास एरे है। जो हमें टारगेट बनाना है कोई भी दो एलिमेंट्स को ऐड करके। तो ठीक है, तो हम मान के चलिए 2 और 7 को ऐड किया तो टारगेट आ गया। तो हमें ये इनकी इंडेक्सेस रिटर्न करना है। 2 किस इंडेक्स पे, 0। 7 किस इंडेक्स पे, 7। तो 0 और 1 हमें रिटर्न करना है। समझ गए आप बात को? अच्छा, इन्होंने एक और चीज दी है कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अगर नीचे जाएंगे थोड़ा सा, इसमें एक इन्होंने एक चीज लिखी है, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो वैसे तो देखने में काफी इजी है कि हम दो लूप चला देंगे, पहले इस पे रहेगा और बाकी ये एक लूप इन तीनों को करेगा, फिर इसको लेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेगा, मतलब लूप के अंदर वो लूप है ना, आई यहाँ पे रखेंगे और जे को इटरेट करेंगे, फिर आई को यहाँ रखेंगे, फिर जे को इटरेट करेंगे। तो ये हो गया अपना एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब इसका ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बताइए बच्चों, थोड़ा सोचिए, कमेंट करें जब तक मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। तो हमें इसमें हैश मैप यूज करना पड़ेगा। हैश मैप क्या करता है कि की वैल्यू पेयर यूज करता है, और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्चिंग की, वो O1 होती है ना। तो आपको यूज करना आता ही होगा अगर आप लोग जावा पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े तो मैं आपके लिए कोर्स भी डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक जावा का बिगनर कोर्स, बिगनर लेवल टू एक्सपर्ट लेवल कोर्स भी अपडेट कर दूंगा। सब फ्री में अपडेट करूंगा, आपको कोई चार्जेस नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आप लोग मेरे को बता सकते हैं, अगर आपको लगे तो मैं बिल्कुल आप लोग के लिए अवेलेबल रहूंगा और आपको कोर्स डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमने हैश मैप बना लिया, जिसकी की भी इंटीजर रहेगी, वैल्यू भी इंटीजर रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या एरे रिटर्न करना है, दो का ही करना है, तो हम एक एरे भी बना लेते हैं। इंट ए आर आर, ए आर इंटीजर की बनाना है, न्यू इंट। ठीक है, एरे बनाना आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप तो लगेगा ही, तो फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप कहां तक चलेगा बताइए बच्चों? I is equals to 0, I is less than nums dot length तक चलेगा। nums dot less than क्यों चलेगा, पता ही होगा इतना आप लोगों को। क्योंकि एरे के जो लेंथ होती है वो एक इंडेक्स कम से रहती है, मतलब एरे की जो अगर ये लेंथ देगा तो 4 देगा, बट इसका इंडेक्स लास्ट रहेगा 3, है ना। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कंडीशंस लिखते हैं। पहले मैं कंडीशंस लिख देता हूँ, देन आपको मैं समझाता हूँ। कंटेंट्स की क्या रिटर्न करता है बताइए? हमें की वैल्यू रिटर्न करता है ना। जावा में जो कंटेंट्स की मेथड है मैप के पास, वो हमें की वैल्यू रिटर्न, मतलब ये चेक करके बताता है कि इसके अंदर की है कि नहीं है। मान के लिए मैंने कुछ वैल्यू दी, तो ये हमें चेक करके बताएगा कि आपके पास ये वैल्यू इस मैप में है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और गेट क्या रिटर्न करता है बच्चों? गेट रिटर्न करता है आपको उसकी वैल्यू, जो भी आप उसकी की पास करेंगे। मान के लिए मैंने की पास करी, सपोज अपने पास 1 से लेके 10 तक की है ना। तो की पास करने पे रिटर्न करेगा ये अपने को, जो भी की पास करेगा, मान के 1 के पास जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो पहले मैंने ये आपको कोड लिख दिया है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इजी कोड है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में और ना मेरे को समझाने में लगेगा। अच्छा, पुट क्या करता है, पुट मेथड बताइए बच्चों, पुट मेथड क्या करता है, आपको वैल्यूज पुट कर देता है मैप में, मतलब एरे को एरे की तरह स्टोर कर देता है वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। तो हमने यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट हमने एरे बना लिया और मैप हमने बना लिया। फॉर लूप समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम चलाएंगे पूरा फॉर लूप जितने भी अपने पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये इफ क्या कर रहा है, अच्छा इफ क्या कर रहा है, अपन चेक कर रहे हैं सबसे पहले कि मैप के अंदर जो कीज है, मैप के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, उसकी की क्या टारगेट माइनस नम्स से मैच कर रही है क्या। टारगेट माइनस नम्स क्यों किया है, ये सबसे बड़ा
कैचिंग पॉइंट है। ठीक है, टारगेट माइनस नम्स हमने इसलिए किया है, मान के चलिए सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, 2 प्लस एक्स इजिकल्स टू 9। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, यही करेंगे सिंपल सा, x इजिकल्स टू 9 माइनस 2। ठीक है, यही करेंगे, इस x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, करेक्ट। तो देखिए अब अपने पास क्या है, टारगेट है, टारगेट क्या है अपने पास 9। ठीक है, हमें ये पता करना है कि टारगेट कब हो रहा है, जब दो वैल्यू प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमें मान के चलिए चाहिए, दो वैल्यू कोई सी भी चाहिए। तो अभी हमारे पास अभी फॉर लूप में हमें पहले एलिमेंट में तो सबसे पहले एल्स चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी की नहीं होगी। तो ये चल गया मान के लिए मैप डॉट पुट नम्स का आई, मतलब पहली वैल्यू ये चली। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया इसकी वैल्यू, मतलब ये की डाली हमने 2 और इसकी वैल्यू जो डाली हमने 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक मैप बन गया है जिसके अंदर अभी बनी है 2,0, जो 2 इसकी की है, की अपनी बन गई है 2 और ये अपनी वैल्यू बन गई है। ठीक है, ये अभी ऐसा बन गया है। इसके बाद दूसरा लूप चलेगा, अब ये चेक करेगा मैप डॉट कंटेंट्स की, टारगेट कितना अपना 9। ठीक है, 9 माइनस नम्स का आई, आई कितना है अपना 7। ठीक है, अब 7, 9 माइनस 7 कितना होता है 2। ठीक है, अब बताइए 2 कंटेन है क्या, मतलब मैप के पास 2 की है क्या, 2 नंबर की बिल्कुल है। तो मैप इसके अंदर आया है, मतलब इसके अंदर घुस जाएगा फॉर लूप। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं मैप के पास जो की है, मतलब गेट क्या करता है, की लेता है और हमें वैल्यू वापस करता है। कि गेट का सिर्फ सिंपल सा काम है, की लेगा और वैल्यू पास करेगा। ठीक है, तो हमने इसको की क्या पास करी, टारगेट माइनस नम्स का आई। टारगेट माइनस नम्स का आई कितना हो गया, यही 7 है ना, 7 है, नहीं 7 नहीं सॉरी, टारगेट माइनस नम्स 9 और अभी अपनी आई की वैल्यू है 1 सॉरी। तो 9 माइनस 7 कितना हुआ, 2। 2 हो गया, 2 को रिटर्न कर देगा, मतलब 2 के साथ क्या वैल्यू है, 0, 0 रिटर्न कर देगा आई के अंदर। तो हम इसके अंदर 0 आ गया और इसके अंदर अपन सॉरी 1 लिखना था यहाँ पे, 1 के अंदर अपन डाल देंगे आई, इंडेक्स डाल देंगे। तो हमें क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें आई मतलब ये मिल गया, तो इसका जो इंडेक्स है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सही समझे, नहीं समझे, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये अच्छा एग्जांपल है 3 और 2। ठीक है, तो अब हमने 3 को चेक किया, पहला तो पहली बार ही घुसेगा, मैप डॉट पुट, पुट की हमने 3। ठीक है, इधर पुट हो गई और वैल्यू इसकी 0 ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद आई दूसरी बार लूप चला, टारगेट माइनस नम्स, टारगेट माइनस नम्स यानी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 है क्या इसके पास, नहीं है, आ जाओ इस पे एल्स पे जाओ, पुट कर दो 2 और इसकी इंडेक्स वैल्यू रख दो 1। ठीक है, आ जाओ अब 4 पे, 4 आ जाओ, अब 4 टारगेट माइनस 4 मतलब 6 माइनस 4, 2 है क्या की, बिल्कुल है, ये है, इफ में आ गए अंदर। अब ARR 0 में क्या डाला अपन ने, मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट यानी टारगेट माइनस नम्स, टारगेट माइनस नम्स यानी टारगेट अपना है 3, तो सॉरी टारगेट अपना है 6, नम्स का आई, नम्स का आई अपना 4, तो टारगेट माइनस नम्स का आई यानी 2, 2 की हमें वो वैल्यू दो जो 2 की कंटेन करती है। इसका मतलब ये है कि मेरे को वो वैल्यू लाके दो जो 2 की के पास है ना। तो 2 के पास क्या है 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और अभी आई की वैल्यू क्या है, हमें यही तो वैल्यू चाहिए, इसका ही तो इंडेक्स चाहिए, मतलब जो भी हमारे पास नम्स है उसका ही तो इंडेक्स चाहिए, तो उसका इंडेक्स क्या है आई, तो यहाँ पे हमने आई स्टोर कर दिया। समझ गए होगे, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप हम इस को रन करते हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, रिटर्न वैल्यू और लगा दूं, रिटर्न अपन ARR रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला सारे मेरे हिसाब से चल जाएंगे, देख लेते हैं एक बार, ये आपके रन हो रहे हैं। और न्यू इंट, एक मिनट क्या दिक्कत आ रही है, ARR ओके, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना भूल गए, एरे को पता भी तो हो कि एरे है। ठीक है, तो एरे बनाया हमने, उसके अंदर 2 का एरे बना दिया है। ठीक है, ये चल जाएगा, ओके सारे चल गए। इसको सबमिट करते हैं, काफी अच्छा आएगा मेरे पास रिजल्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम यूज करिए, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही बच्चों, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी है ON। ठीक है, देखिए हम 70% लोगों से आगे हैं और यहाँ पे 50% लोगों से आगे हैं। ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो मैं आपको रेपलेट पे अपडेट कर दूंगा, अगर आपने रेपलेट पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो रेपलेट पे फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।